नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को एक बहुत ही बड़ी गुप्त जानकारी देने जा रहे हैं। आपके लिए यह जानकारी जीवन की सबसे बड़ी कीमती होता। जी हां दोस्तों, अगर आज इस जानकारी को आप नजरअंदाज किया तो दोस्तों आपके जीवन काल में वह बड़ी मुसीबत आ जाएगी, वह बड़ी स्थिति आपके ऊपर गिर पड़ेगी जो कि दोस्तों आप एकदम बर्बाद हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, और यह बर्बादी के कारण एक बड़ा राज है जो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी बर्बादी का कारण यह एक औरत बनेगा जिसे आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, आप अगर इससे अनजान हैं, नहीं जानते हैं, तो दोस्तों जल्द से जल्द हो जाओ सावधान और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को जितना जल्दी हो सके देख लो। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह सुंदर महिला आपको अपने जाल में फंसा चुकी है और आज नहीं, बहुत सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, क्या लोग कहेंगे इसका कोई परवाह नहीं है। सिर्फ दोस्तों आपको बर्बाद करने पर तुले हैं और ये अब करने के लिए आपको अपने प्यार में फंसा चुके हैं। आप कुछ नहीं जानते हैं, दुनियादारी सब भूल चुके हैं, लेकिन यह औरत आपको जो बोलता है उसे करने में आप तुरंत तैयार हो जाते हैं, चाहे वह काम खराब अच्छा क्यों ना हो। आप कुछ नहीं सोचते हैं, आप सिर्फ उनके कही हुई बातों पर चल पड़ते हैं और आपको एहसास भी होता है कि यह कार्य हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों आप यह सब सोचें बगैर तैयार हो जाते हैं और बाद में आपको अफसोस भी होता है। लेकिन दोस्तों यह औरत ने आपको ऐसा जादू चला दिया है जो कि दोस्तों आप अपनी आंख मूंद कर गलतियां करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर अब सावधान नहीं हुए तो दोस्तों आप ऐसी स्थिति में गिर जाएंगे, ऐसे गड्ढे में गिर जाएंगे जिससे कि दोस्तों आप फिर से दोबारा उस गड्ढे से ऊपर उठाना नामुमकिन हो जाएगा और उस समय यह औरत आपको छोड़कर चली जाएगी। आपको यह औरत कंगाल करके अपना मकसद पूरा करके आपको धोखा देकर छोड़ देगा। तो दोस्तों समय रहते आज की इस वीडियो को देख लो और अपनी जिंदगी को बचा लो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगी। दोस्तों एक प्रकार से कहें कि आज की वीडियो आपके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी लाभकारी वीडियो होगा जो आपको बचा सकता है। अगर आज की इस वीडियो को जो भी ऐसे जातक नजरअंदाज करेंगे दोस्तों वह बाद में बहुत पछताएंगे। आप ये सोचेंगे कि ऐसा वीडियो हमने पहले क्यों नहीं देख पाए। अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते तो हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। जी हां दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके देख लो और शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको पता लग पाएगा इस औरत की कांड को आप तभी जान पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो भी माता रानी के सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां काली, जय मां शेरावाली। दोस्तों आपको यह देवी देवता आने वाले जीवन में हर परिस्थिति से बचाएगा और आपकी जिंदगी को सवार कर रख देगी। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बताएंगे आज के इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने जा रहे वह आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपकी ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी बर्बादी का एक बहुत बड़ा और मुख्य कारण है। अब इस औरत के बारे में हम आपको पहले भी संकेत दे चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको इस औरत के बारे में सब कुछ पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। कौन है यह औरत, कहां रहती है, इसका नाम क्या है, इसकी राशि क्या है और क्यों यह आपके पीछे पड़ी हुई है और कैसे यह आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रही है, आपकी हर एक खुशी को चुन चुन कर मिटा रही है। सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको इस औरत के द्वारा की गई तांत्रिक क्रियाओं की काट के लिए एक बेहद ही शक्तिशाली और सरल उपाय बताएंगे जो वैदिक पद्धति पर आधारित होगा। अब आप ध्यान से समझिए, जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं वह है माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से हमारे अनुभवों पर आधारित है। यह दोस्तों जो भी हमें अनुभूतियां होती हैं माता रानी की भक्ति करने के दौरान, जो हमें अनुभव प्राप्त होती हैं, उन्हीं के आधार पर हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से जानकारियां देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने आपकी राशि के ग्रह गोचर काफी गहराई से अध्ययन किया है
तो ऐसे में कुछ ऐसे जरूरी कार्य है जो आपको अवश्य ही कर लेनी चाहिए। इन कार्यों को करने से आप न केवल नकारात्मक शक्तियों की चपेट में आने से बचेंगे, बल्कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको कामयाबी अब भी हासिल होगी। जिसकी आपको सबसे अधिक जरूरत है वह सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्ञान से भरपूर है और बहुत मेहनत से हमने आपके लिए तैयार किया है। अब जिन लोगों के मन में माता रानी के लिए गहरा विश्वास है, उन लोगों के लिए इस वीडियो में एक बहुत बड़ा खजाना है। जी हाँ दोस्तों, माता रानी को सिद्ध करने का एक बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल विधि है, जिसे हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसे साधकों के लिए बनाया था जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, जिनके पास समय का बहुत अभाव है और जिन्हें वैदिक मंत्र और विधि विधानों का पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे में वे लोग कैसे माता की सिद्धि हासिल करेंगे, माता की पूरी कृपा हासिल करेंगे और माता कैसे 24 घंटे उनके साथ रहेंगी। इसके लिए भी एक बहुत ही सरल विधि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी। तो आज हम आपको वह विधि भी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि यह वीडियो स्वयं माता रानी का आशीर्वाद है और खुद माता रानी आपको यह ज्ञान देना चाह रही हैं। हम तो इस छोटे से दास हैं, केवल माध्यम मात्र हैं। शब्द तो माता रानी के हैं, कृपा तो उनकी ही है। इसलिए पूरे भाव के साथ इस वीडियो को देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो निश्चित ही यह आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी। कई बार आपने छोटी छोटी गलतियां की हैं जिनकी आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ऐसा नहीं है कि आपको इन गलतियों के बारे में पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। चाहे वह आपके काम, धंधा, व्यापार से जुड़े हुए फैसले हों, घर परिवार में लोगों के साथ किया गया बर्ताव हो, हर जगह आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां कर ही जाती हैं और बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ भी आपके हाथों में नहीं बचता है। तो अब कोई गलती मत करना, बस इस वीडियो को पूरा देखना, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, माता रानी का नाम लेकर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ माता रानी को हृदय से याद करते हुए जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी दौड़ी चली आएगी और आपके जीवन का उद्धार कर देंगे, हमें पूरा विश्वास है। बाकी फिर माता रानी स्वयं जाने कि उन्हें क्या करना, आपकी जिंदगी को कैसे बदलना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य ही दबा दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और यह बिल्कुल ही फ्री है। दोस्तों, इससे हमें मानसिक बल प्राप्त होगा। नई ऊर्जा के साथ हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन ज्ञान के खजाने लेकर आते रहेंगे। दोस्त चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह औरत ऐसी औरत है जिसने पहले भी आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न की हैं, कई बार इतने आपके जीवन को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, कई बार आपके जीवन में ऐसा अवसर आया है जब आपको लगा कि अब आपकी जान ही चली जाएगी, यानी कि परिस्थितियां इतनी खराब, इतनी नकारात्मक बन गई कि जब चारों ओर आपको शिवाय अंधेरी की कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर ईश्वर की कृपा करें, माता रानी का आशीर्वाद कहे कि आप जैसे तैसे उन परिस्थितियों को पार करके बाहर अवश्य ही निकल आए हैं। इसमें आपकी पुण्य कर्म और आपकी सच्ची भावना भी शामिल है। दोस्तों, जिसने आपको बचाया है, हम पहले भी आपको कई बार यह बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि आपकी राशि के जातक जो है वह ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो भाग है, जो सोचता है, हृदय की पवित्रता है, वह किसी और इंसान के अंदर आसानी से देखने को नहीं मिलती है। फिर चाहे वह किसी से प्रेम करना हो, कोई रिश्ता निभाना हो, या फिर दान धर्म या फिर पूजा पाठ ही करना क्यों ना हो, आप जो भी करती हैं पूरे भाव के साथ करते हैं, सच्चे हृदय के साथ करते हैं। लेकिन अब उन लोग का क्या करें जो आपके अपने ही बनकर आपको चलते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं और समय समय पर आपको हंसाते रहते हैं, आपके खिलाफ
उसने कुछ ऐसी गतिविधि ऐसी किया कर देते हैं जो लंबे समय तक आपको पीड़ित करके रखती है। आपको लगता है कि आप तो कोई गलत कार्य भी नहीं कर रहे हैं, आपने हर काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया है। सच्चे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं? तो दोस्तों, हम बता दें, इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि किसी ने आपका गुप्त रूप से बंधन कर दिया है। अब बंधन चाहे आपकी बुद्धि का हो, आपके घर परिवार की खुशियों का हो, या आपके काम धंधे का, यानी कि आपकी लक्ष्मी का हो। ये औरत आपके पड़ोस में रहती है। इस औरत ने पहले भी कई बार आपके ऊपर छोटी मोटी कराएं करवा रखी है। अब आप ध्यान से समझिए कि आज के समय में किसी तांत्रिक क्रिया को करने के लिए किसी भी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, आज का युग ज्ञान का योग है, इंफॉर्मेशन का युग है। अब इंसान जानकारी लेने के लिए कहीं नहीं जाता, जानकारी स्वयं इंसान के पास चलकर आ जाती है। जी हां दोस्तों, फिर चाहे वह मोबाइल का माध्यम हो, कंप्यूटर का माध्यम, इंटरनेट का माध्यम से हर जगह जानकारी का भंडार भरा पड़ा है, जिसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि अब लोगों को कथाएं सुनने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल में ही शुरू की जो भी कथा सुननी है, लोग बड़े चाव से, बड़ी प्रेम के साथ सुन सकते हैं और अपने मन को शुद्ध बना सकते हैं। तो आप समझिए किस समय बदल चुका है। अब हर इंसान के पास वह जैसा चाहता है वैसा ज्ञान उपलब्ध है, बस जरूरत है तो उसे उपयोग कर लेने की। तो अब ऐसे में कुछ लोग तो सच्चे और अच्छे होते हैं जो ज्ञान का सही उपयोग करते हैं, यानी कथाएं सुनते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, भजन सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं, अपने मन में नकारात्मक और गलत भावनाएं रखते हैं, तो भी लोग फिर ऐसे ज्ञान को अपने पास एकत्रित करने लगते हैं। जी हां दोस्तों, काली क्रियाओं के बारे में जानकारी निकालते हैं और उनका प्रयोग करना शुरू कर देते। हम दोस्तों, आप विचार करके देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से अपने बाहर निकले हों और आपके मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कभी आपको हड्डी पड़ी मिली हो, नींबू या मिर्ची, लाल मिर्ची के बीज, या कोई फंक्शन दोस्त, खास तौर से उल्लू का पंख, ऐसी कोई चीज यदि आपको अपने दरवाजे पर पड़ी मिली हो, या फिर कोई सिंदूर वगैरह है, या फिर कोई सफेद रंग का पाउडर जैसे कि नमक होता है, ऐसा कोई पाउडर आपको अपने घर के ठीक दरवाजे पर सामने पड़ा मिला है, या आपके घर की छत पर आपको यह चीजें पड़ी मिली हैं, तो आपने भले ही इन चीजों के बारे में विचार ना किया हो, तो चीजें और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारे दिमाग में आ रही हैं, हम बस उनके बारे में आपको बता रहे हैं। फिर आप विचार करके देखिए, कभी ऐसा कुछ आपको अचानक आपके घर के दरवाजे के ठीक सामने या फिर आपके घर की छत पर पड़ा मिला है, जिसे देखकर एक बार तो आपने सोचा कि यह यहां कैसे आ गया, इसका तो आने का कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर आपने उसके बारे में विचार नहीं किया और आपने बस उसे उठाकर वहां से फेंक दिया, या फिर आप वहां से सीधे चले गए, तो आप समझिए कि यह चीजें आपके यहां क्यों आए। किसी ने तो इसे पहुंचाया होगा, किसी ने तो इन्हें डाला होगा, अपने आप तो आ नहीं सकती हैं। तो जिसने डाला है उसने क्या सोचकर इन चीजों को आपके घर के सामने ही आपके घर की छत पर डाला है? अब यह विचार करने का विषय है। दोस्तों, लोग नकारात्मक गतिविधियों को चुपचाप अंजाम देते हैं, रात को 12 बजे या फिर किसी ऐसे समय पर जब कोई भी देख ना रहा हो। खास तौर से आधी रात के बाद ही ऐसी गतिविधियां की जाती हैं, तभी तो किसी को पता नहीं चलता है। दूसरे दिन अचानक दरवाजा खोला तो सामने कुछ दिखाई देता है, पड़ा हुआ अनजाने में लोग इन सब बातों की अनदेखी कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी बर्बादी शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पुरखे पूर्वज आपके प्रसन्न हैं, आपकी कुल देवी देवता का साथ है आपके साथ, या फिर आपके पुण्य कर्म बहुत अधिक प्रबल हैं, तो इन शक्तियों का आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ता है या फिर ना भी पड़ता है, लेकिन ज्यादा समय तक आप बच नहीं सकते हैं। या दोस्तों, जैसे जैसे एक काली क्रियाएं आपको गिरती चली जाएगी, आपके आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है वह धीरे धीरे विभिन्न होना शुरू हो जाएगा। यह दोस्तों में अब काली क्रियाओं का सीधा संबंध 2-3 ग्रहों से होता है दोस्तों, जिसमें राहु और केतु सबसे ऊपर होते हैं। शनि और शुक्र भी खराब होने लगते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही किसी ने आपके ऊपर
काली प्रिया की तांत्रिक क्रिया की, वैसे ही आपका राहु नकारात्मक हो जाता है, आपके ऊपर दुष्परिणाम देने लगता है, तो इससे आपकी बुद्धि क्षीण होने लगती है। नकारात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने लगती है, और जब आप खुद ही नकारात्मक कार्यों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर देवी देवताओं की शक्ति आपसे दूर होने लगती है। इसीलिए तो दोस्तों यह कहावत बनी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हां दोस्तों, किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी, आपके पर टोना टोटका उपाय कर दिया, तो आपकी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। अचानक आपको नकारात्मक गलत कार्यों में मजा आने लगेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब इससे यह होगा कि आपकी विपरीत बुद्धि हो गई, क्योंकि आपका समय खराब होना है। अब देवी देवता आपके साथ नहीं रहेंगे, आपका धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में मन नहीं लगेगा। तो जब देवी देवता आपके साथ नहीं रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा ये आपका साथ नहीं देगी, तो ऐसे में आपको बर्बाद कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। अब कहने का मतलब यह है कि राहु आपके लिए नकारात्मक परिणाम देगा और आपकी बर्बादी की कहानी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि जो छोटी छोटी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वह कैसे कार्य करती हैं। वह आपकी ग्रहों को, यानी आपके राहु और केतु को खराब करना शुरू कर देती है। फेसबुक और शनि भी नकारात्मक होने लगते हैं। धीरे धीरे सारे ग्रह आपके लिए नकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देते हैं। उसे ही कहते हैं विनाश काल। तो अब ध्यान से समझी, जो हम आपको बता रहे हैं वह बेहद ही खास है। 2-4 दिन के अंतर में आपको ऐसी कोई चीज अपने घर के दरवाजे पर, यह आपके कार्यस्थल पर या फिर आपकी घर की छत पर पड़ी हुई मिली है या नहीं। यदि नहीं मिली है तो निश्चित तौर पर आपको दिखाई देगी ऐसी कोई चीज यार दोस्तों, क्योंकि यह औरत अब फिर से आपके ऊपर एक क्रिया करना चाहती है। इसने मन बना लिया है। अब यह आपके बर्बादी की कहानी लिखने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समय आपका जीवन सामान्य चल रहा है। अब आपके जीवन में कोई खास परेशानियां हैं नहीं। छोटी मोटी जो परेशानियां हैं उनका समाधान आप आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन वह भी ऐसी बड़ी अड़चन, कोई बड़ी बाधा आपके जीवन में है नहीं। तो अब ऐसी में जो आपसे जलते हैं, जो आपकी खुशियां देख नहीं पाते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख सकते हैं, उन लोगों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। अब आपकी कुछ छोटी की आदत ही ऐसी है कि आप कभी कभी दिखावेबाजी के चक्कर में ज्यादा बोल जाते हैं। यह बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं या फिर थोड़ी बहुत दिखावेबाजी भी कर लेते हैं। इसकी वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो जाता है। और आप समझिए कि राशि चक्कर में केवल एकमात्र आपकी ऐसी राशि है। क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे हमेशा लोग जलते हैं, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हो। आप अच्छी या बुरी कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन लोग आपसे हमेशा चलेंगे। अब इसका कुछ कारण भी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि आप कभी भी रोते बिलखते नहीं हैं, गिड़गिड़ाती नहीं है और अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता करते नहीं है। लोग देखते हैं कि आप कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं। तुमको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कुछ तो खास बात है, कुछ तो ऐसा है जो दूसरों से अलग है, और बस इसी वजह से उनके मन में आपके प्रति जलन की भावना आने लगती है। आपने कई बार ऐसा नोटिस भी किया होगा दोस्तों, पता नहीं क्यों लोग आपके हमेशा खिलाफ ही बने रहते हैं। यानी कि आप अच्छी बात भी बोलेंगे तो उसे काटने की कोशिश करेंगे। आप किसी के साथ कुछ भी अच्छा करने की या कहने की कोशिश करेंगे, तब भी उसके परिणाम पूरी ही निकलेंगे, यानी नकारात्मक की निकलेगी। और पीठ के पीछे खास तौर से लोग आपके बारे में बुराइयां करते पाई जाती हैं। कई बार तो ऐसे लोग भी आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिनके लिए आपने बहुत कुछ अपने जीवन में किया है, यानी खुद बहुत बड़ा त्याग करके उनके जीवन को बनाया है। ऐसे लोग भी आपके समर्थन में नहीं रहते। इसके पीछे वो भी आपके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी आपके लिए जलन का भाव रहता है। तो आप समझ लें कि यह कितना खतरनाक विषय है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ सतर्क रहना है। जब भी कोई ऐसी चीज है आपको दिखाई दे, तो आप समझ ले कि आपके ऊपर क्रिया हो चुकी है। अब ऐसे में आपको सबसे पहला कार्य तो यही करना है कि यह जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं,
इन चीजों को आपको उठाकर किसी एक जगह पर एकत्रित करके जला देना है। जैसे मिर्ची है, नींबू है, या फिर कोई अंक है, या कोई और अन्य प्रकार की चुनरी है, या कोई सिंदूर से लगा हुआ कपड़ा वगैरह है। तो ऐसी चीजें आपको जब भी दिखाई दे अपने आसपास, तो उन्हें उठाकर आपको जला देना है। उन्हें आपको छूना नहीं है। दोस्तों, किसी और से उन्हें उठाएं, या फिर वह जहां पड़ी है वही आपको उन पर आग लगा देनी है, यानी कि पेट्रोल बगैर डालकर और जला देना है। पूरी तरह से उन्हें जला देना है। दूसरा कार्य आपको यह करना है, दोस्तों के अपने घर को पूरी तरह से शुद्ध करना है और स्वयं को भी पूरी तरह से शुद्ध करना है। नकारात्मक ऊर्जा से यह आप कैसे करेंगे? अपने घर में हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। यह बहुत ही आवश्यक है। और आपके घर में जो पोंछा लगेगा, कुछ पूछे मैं थोड़ा सा नमक अवश्य मिलवा दे, यानी उस पानी में नमक मिलवा दें, ताकि नमक वाले पानी से आपके घर में पोंछा लग जाए। तीसरा करें, आपको यह करना है कि आप अपने घर के हर एक कोने में लौंग का एक एक जोड़ा रखते हैं। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनते जाए, यह बेहद आवश्यक है। लौंग का एक एक जोड़ा रखते हैं और शाम के समय, हर रात के समय, जब कोई आपको देख ना पाए, उस समय उस लोगों की जोड़ी को उठाकर एक कटोरी में रखें और थोड़ा सा कपूर डालकर उसे घर के बाहर जला दें। जिन दोस्तों अपने मुख्य दरवाजे से बाहर रखकर जलाएं। इससे होगा यह है कि जितनी भी नकारात्मकता आपके घर में आई है वह बाहर निकल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक कार्य और करना होगा कि अपने घर के एक कोने में आप हो छोटी छोटी कपूर की टुकड़ी जाने कपूर की, छोटी छोटी कपूर के टुकड़े जाने की टिकिया आपको रखनी होगी। इससे आपके घर में नकारात्मकता कभी आएगी नहीं। कपूर की कुछ ऐसी खास बात होती है कि यह नकारात्मकता को अपने से दूर भगा देता है, इसीलिए इसे पूजा पाठ में खास तौर से प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको यह भी करना होगा कि आपने अपनी पितृ पूर्वजों के नाम से यदि दीपक जलाना प्रारंभ नहीं किया है तो कम से कम 21 दिनों तक दक्षिण दिशा में अपनी फिक्र पूर्वजों के नाम से दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। यह बहुत ही आवश्यक है। याद रखें कि घर का पहला सुरक्षा यानी घर के पहले रक्षक आपके मित्र ही हैं। यदि आपके मित्र ऊर्जावान रहेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि मित्र आपकी रक्षा करेंगे हर एक प्रकार की ऐसी शक्ति से जिसे आप नहीं देख सकती हैं, लेकिन वह देख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी कुल देवी देवता के नाम से भी दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज के ठीक बीचों बीच जलाना प्रारंभ कर दें। अब आपका सुरक्षा घेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब आपको स्वयं की रक्षा करनी है, तो स्वयं की के लिए हम आपको बता दें कि आप जिस पानी से स्नान करें, पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य मिला दिया करें। कुछ दिनों के लिए आप इस प्रयोग को करें, लगभग 7 दिनों तक। उसके बाद हमने आपको एक हनुमान रक्षा कवच बताया था, उसे कैसे तैयार करना है, किस प्रकार उसकी विधि है, सब कुछ हमने अपने पुराने वीडियो में इसके बारे में आपको बता रखा है। फिर भी आपको अभी बता देते हैं कि यह लाल रंग का धागा लेना है और किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन आपको रात्रि को 8 या 9 बजे के बीच हनुमान जी के मंदिर में जाना है। याद रखना है कि आपको ऐसे मंदिर में जाना है जिसका हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में हो। जी हां दोस्तों, यानी दक्षिण मुखी दरबार को हनुमान जी का ऐसे दरबार में आपको जाना है। वहां पर जाकर आपको उस धागे में 9 गांठें लगानी है और 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसी गांव में हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाते जाना है। साथ ही साथ आपको एक छोटे से बर्तन में, यानी तांबे का कोई बर्तन रखें, उसमें जल भरकर रखें। तो जब जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उस धागे में गांठ में सिंदूर लगाएं। उतनी ही बार आपको उस जल में फूंक भी मारना है। तो 9 बार आप हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, 9 फूंक आप जल में मारेंगे और 9 ही गांठों में आप हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगा लेंगे। तो इस क्रिया को आप करेंगे। उसके बाद अंत में आप एक बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे। अब याद रखें कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान चालीसा में अंत में एक लाइन है जिसमें लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय, नाथ हृदय महम डेरा। तो इसमें आपको जो तुलसीदास बोला है तो उसकी जगह खुद का नाम लेकर बोलना है।
जैसे आपका नाम राम है तो आपको बोलना है रामदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महम डेरा। तो यह आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा। दूसरा के हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है, न कि रटना है यानी याद। आपको भी शक हो तभी आपको किताब में से ही हनुमान चालीसा पढ़ना होगा। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और एक और छोटी सी बात दोस्तों की, जब भी हम किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं मंदिर में, खास तौर से तो ठीक उसके सामने बैठकर कभी पूजा नहीं की जाती है। आपको थोड़ा माही और या फिर दाएं ओर खिसक जाना चाहिए, सामने जगह छोड़नी चाहिए, तब पूजा करनी चाहिए। किसी भी देवी या देवता के ठीक सामने बैठना उस महाशक्ति का अपमान माना जाता है, तो आपको थोड़ा दाएं या बाएं बैठकर पूजा करनी चाहिए, ठीक सामने कभी नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब यह आपका रक्षा कवच तैयार हो चुका है। यदि कोई महिला इस रक्षा कवच को बनाना चाहे तो उन्हें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है, यह खास तौर से याद रखना है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बजरंग बाण जो है उसमें हनुमान जी को शपथ दिलाई जाती है, और हनुमान जी स्त्रियों को मातृशक्ति के रूप में मानते हैं, माता का स्वरूप मानते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी नहीं चाहेंगे कि उनकी मां यानी कि कोई भी महिला जिसे वह मां मानते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कसम खिलाएगा। तो इस वजह से हनुमान चालीसा महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन बजरंग बाण का पाठ महिलाओं के लिए वर्जित हो जाता है। तब यह हनुमान रक्षा कवच का जो धागा है यह पुरुष अपनी दाईं कलाई पर बांध लेंगे और महिलाएं अपनी बाईं कलाई पर बांधी रे सासा। दोस्तों, आपको इसकी शुद्धता का भी विशेष ख्याल रखना होगा। तो यह तो आपका घर का और आपका स्वयं का रक्षा खीरा तैयार हो चुका है। अब यदि दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके बनते हुए काम बिगड़ते जा रही है और ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई है या पहले से ही कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो चुकी है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं। शनिवार के दिन आपको एक लाल रंग का धागा लेना है और उसमें 21 नींबू लगाने हैं, यानी एक माला जैसी बनानी है। और इस माला को आपको माता भद्रकाली के मंदिर में जाकर माता भद्रकाली की जो मूर्ति है उसे पहना देनी है। यह माला आप उन्हें पहना है और मन में ऐसा निवेदन करें कि माता रानी जो भी हमारे जीवन में नकारात्मक शक्ति है कि इस है जो भी भूत प्रेत की, उनका हरण कर ले और हमारे जीवन को सरल बनाए। इससे जो भी तांत्रिक क्रिया, टोटका उपाय नजर बगैर आपके ऊपर की गई है बस तुरंत हट जाएगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। दोस्तों, अब ध्यान से सुने। हम आपको उस महिला का नाम बताने जा रहे हैं ताकि आप उसे सतर्क रहें, उसके बारे में जान जाए। साथ ही साथ हम आपको उसकी राशि के बारे में भी बताएंगे और वह आपको कहां मिलेगी यह भी आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुने। इस महिला का नाम आज से शुरू होता है और यह आपकी अपनी ही है। यह दोस्तों यानी कि आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। यह आपके परिचित में है, या तो आपकी कोई रिश्तेदार है या आपकी कोई पड़ोस में रहने वाली स्त्री है। यह आपसे हंस हंस कर बात करती है। आपको ऐसा लगता है जैसे यह आपके बारे में अच्छा ही सोचती है, कभी आपका गलत नहीं कर सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका मन बहुत काला है और यह आपके खिलाफ षड्यंत्र रखती है, तांत्रिक क्रियाएं करती रहती हैं। और इनका प्रमाण है कि कई बार आपके जीवन में इसका प्रभाव देखा गया है। यह तो थी उस औरत के बारे में जानकारी। फिर आप अपने बौद्धिक बल से जानकारी का लाभ उठाने की कोशिश करें और समझने का प्रयास करें कि यह औरत कौन है। और जब आप इस औरत को अच्छी तरह से पहचान जाएं, समझ जाए, तो इससे आप दूरी बना लें। दोस्तों, इस औरत की राशि वृश्चिक है। क्यों दोस्तों? इस बात का विशेष ख्याल रखें। जी हां दोस्तों, तो अब इन सब बातों का ज्ञान का आप अपने जीवन में उपयोग करें। अब हम आपको बताते हैं वह सरल विधि जो हमारे आर्षि मुनियों ने ऐसे साधकों के लिए बनाई थी जिन्हें शास्त्रीय पद्धतियों का कोई ज्ञान नहीं है और वेद माता की शरण में जाना चाहते हैं, दैवी शक्तियों का साथ जाते हैं। इस विधि का प्रयोग माता रानी को सिद्ध करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि मातृशक्ति हमेशा इंसान को घेर कर रखती है और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। अब इस विधि में आपको यह ध्यान रखना है कि यह भाव पर आधारित विधि है, यानी आपकी भावनाएं बहुत प्रबल होनी चाहिए। और भावनाएं प्रबल होने के लिए आपको माता के बारे में ऐसा विचार करना पड़ेगा
जैसे कि वह आपके घर की सदस्य हैं, यानी कि आपको यह विचार करना है कि वह आपकी या तो स्वयं मां है या कि दादी मां है, या आप कोई भी और रिश्ता जो आप भाव उत्पन्न कर सके। सम्माननीय रिश्ता आप उनसे जुड़ सकते हैं। मां का रिश्ता जोड़ना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस रिश्ते से माता बहुत जल्दी से देख हो जाती हैं। तो अब आपको अपने मन में यह विचार करना है और माता से इस प्रकार से मन ही मन बात करनी है, जैसे आप अपनी मां से करते हैं। अब आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करने चले, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपनी मां को याद करें और मां से बोले कि मां, मैं यह कार्य करने जा रहा हूं, आप देख लेना, अच्छा हो बुरा हो सब आपके ऊपर है, मुझे तो केवल आपके साथ की आवश्यकता है, आप मेरा साथ हैं। इस तरह आप मां को याद करके और कार्य करना प्रारंभ करें। अब आप भोजन करें तो उसमें भी यही बोले कि मां, मैं भोजन करने जा रहा हूं, यह आपके लिए है, आपको समर्पित है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन की हर एक गतिविधि माता को समर्पित करें। यहां तक कि आप जब सोने जाएं तो मन में विचार करें कि मां, मैं सोने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सपनों के माध्यम से मुझे दर्शन देगी और अपनी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखेंगे। मैं आपका एक छोटा सा अबोध बालक हूं, मुझे आपकी कृपा की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस विधि को प्रसाद जीवनम विधि कहते हैं। दोस्तों, अब इसमें साधक अपना पूरा जीवन देवी शक्ति को समर्पित कर देता है और ऐसे जीता है जैसे कि यह जीवन उसे प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। यानी देवी देवताओं का प्रसाद है, जैसे कि प्रसाद में देवी देवताओं की शक्ति और आशीर्वाद समाहित होती है, वैसे ही फिर साधक के जीवन की हर एक कार्य में दैवी शक्तियों की ऊर्जा समाहित हो जाती है। यह दोस्तों, यह विधि वैसे तो सरल जान पड़ती है, लेकिन थोड़ी कठिन भी है। शुरुआत में यह आपको थोड़ा अजीब ही लगेगा और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यह सब फालतू की बातें हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप इन सब चीजों को करना भूल ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएं कि आपको जब याद आ जाए तब आप इस विधि का प्रयोग करना शुरू कर दें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। आपकी हर एक सांस और हर एक पल में दैवी शक्ति का वास हो जाएगा। और याद रखें कि शुरुआत में हर एक कार्य थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है, फिर चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ ही ने पहली बार करना शुरू करें, तब भी आपको वह भी अजीब लगेगा कि थोड़ा सा हटकर यदि आप कुछ नया अपने जीवन में करेंगे तो अजीब लगना स्वाभाविक सी बात है। तो आप इस बात की परवाह ना करें और सच्चे मन से अपने भाव सिर्फ माता को याद करते हुए हर एक कार्य को उन्हें समर्पित करते चले जाएं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में हर एक नकारात्मकता दूर हट भी चली जाएगी और आप जो भी कार्य करेंगे तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही आएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्त, कि आपका चित्र शुद्ध होता चला जाएगा, जिसकी कि आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। और जैसी आपका अभ्यास बढ़ता चाहेगा, आप यकीन मानिए कि फिर 24 घंटे माता रानी आपके साथ रहना शुरू हो जाएंगे और आपको इस बात का एहसास और संकेत भी मिलने शुरू हो जाएंगे। इस बात का एक प्रमाण है, कहानी है जिसे भोलाराम वकील की कहानी कहा जाता है। दोस्तों की कहानी बहुत ही अच्छी है और हनुमान जी पर आधारित है। वह अपनी हर कार्य को हनुमान जी को समर्पित कर दिया करते थे। एक दिन एक अपनी बहुत जरूरी कार्य को करना भूल गए और हनुमान जी की पूजा में भक्ति में लीन थे, तो उनका वह कार्य स्वयं हनुमान जी करने चले गए। जय होती है। इस उपाय की शक्ति यानी कि यह विधि बहुत कारगर है, बहुत सरल है, लेकिन उनके लिए बनी है जिसमें कोई भी वैदिक परंपरा का, वैदिक पद्धति का ज्ञान नहीं है, मंत्रों का ज्ञान नहीं है, विधि विधान का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से देवी देवताओं को सिद्ध कर सकते हैं। तो आप इस विधि का धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू करिए। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन लगने दीजिए। आप अपने मार्ग पर डटे रहिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन आपके हाथों से पूरित ऐसी नियंत्रित होने लगा है। आपका हर कार्य सिद्ध होने लगा है, यहां तक कि कई छोटी मोटी सिद्धियां भी आपको हासिल होने लगेगी। आपकी बात से भी हो जाएगी। सपनों के माध्यम से आपको भविष्य के भी दर्शन हो जाए करेंगे। ऑफिस में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको पूर्वाभास भी होने लगेंगे।
बहुत कुछ आपको होने लगेगा। दोस्तों, तो बस आप इसका अभ्यास करिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आप कब से इस विधि का अभ्यास करना शुरू कर रही है, और यदि आपको इस विधि के ऊपर और विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। हम आपको इस विधि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। और दोस्तों, इस उपाय को करके आप वह सभी चीज हासिल कर लेंगे, वह सभी सपने आपके पूरे होने लगेंगे जो दोस्तों आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी सारी अधूरे सपने एक एक करके पूरे होने लगेंगे। आपके जो भी कार्य हैं उसमें बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपके जलने वाले दुश्मन जो है वह आपकी तरक्की को देखकर पागल हो जाएंगे। आप दोस्तों पिछले समय से जिस काम के लिए उम्मीदें छोड़ दी थीं वह अब चुटकी में बनना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य में, घर के माहौल में जो भी अड़चने हैं, परेशानी आ रही थी, वह सभी समाप्त होंगे। आपके बिजनेस में बड़ी बड़ी ऑर्डर आएंगे। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। दोस्तों, आज से आपका भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं। आपके ग्रह कुंडली में ऐसा योग बन चुका है जो दोस्तों आपके जीवन में रातों रात बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, आने वाले आपका दिन अब बहुत ही शुभ बीतेगा। आज से अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। व्यवसायिक व्यवस्था में कुछ बदलाव करने की जरूरत है और इसके आपको बेहतर परिणाम ही मिलेंगे। लेकिन पैसे के लेन देन संबंधी कार्यों को आज ना ही करें। कहीं भी निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी। कुछ समय से चल रही चिंताओं से भी राहत मिलेगी। जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या अटका हुआ था उसे पूरा करने का उचित समय है। प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा व्यवधान दूर होगा और कार्य नियत समय पर बन जाएगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा कोई विशेष उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम रहेंगे। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन का अनुसरण करना आपके लिए हितकर रहेगा। बिजनेस में मार्केटिंग संबंधी काम निपटाने के लिए अच्छा समय है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामला अटका हुआ है तो उसके हल होने की संभावना है। आर्थिक योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। इस समय ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। आपको बेहतरीन उपलब्धियां मिल सकती हैं। कोई भी काम गंभीरता से विचार करके करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। आज समय मिश्रित फलदायक रहेगा। दूसरों से मान सम्मान प्राप्त करना है तो पहले दूसरों का मान सम्मान करना भी होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता है। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आज के इस वीडियो में आपको दी है वह अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी होगी। इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को खुद ही बदल डालेंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो बिना किसी चिंता के आप कमेंट में उस प्रश्न को लेकर हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय मां शेरा वाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।